ये लेक्चर नंबर 14 है, डिटर्मिनेंट चैप्टर पर बना हुआ अभी तक। और पहले हम बता दें इस लेक्चर का, इस वीडियो का, इसमें जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम, उसका बोर्ड से आपको कोई लेना देना नहीं है। ये जो वीडियो बनाए जा रहे हैं किंग प्रॉपर्टी पर बेस्ड हैं और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जा रहे हैं, ठीक है। हालांकि हम बता दें और पूरी क्लियर कर दें कि लेक्चर नंबर 6 से हमारे टोटल 13 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं इस यूट्यूब चैनल पर, और लेक्चर 1 से लेकर के 5 तक ही बोर्ड के लिए उपयोगी था। जहां से किंग प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन आया है हमारी लेक्चर सीरीज पर, वहां से बोर्ड लेवल का काम खत्म हो जाता है। वहां पर जेई लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लेक्चर हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेक्चर 6 से लेकर के टू बी कंटिन्यू अभी तक इतने होंगे और आने वाले समय में होंगे, क्योंकि हर लेक्चरों में हमने कहीं ना कहीं किंग प्रॉपर्टी का यूज किया है जो कि बोर्ड में नहीं पूछी जाती फिलहाल, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम ये एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, या हम ये बोल सकते हैं कि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इस क्वेश्चन पर ज्यादा से कितनी बात, देखिए इससे मिला जुला, इसी क्वेश्चन से मिला जुला हुआ जेई में 2006 में जब जेई का पेपर सब्जेक्टिव हुआ करता था, तो 2006 में 6 मार्क्स का आ चुका है। इसी कॉन्सेप्ट पर बिल्कुल सेम इसी स्टाइल में, जिस स्टाइल से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन भी इसी स्टाइल से सॉल्व होगा जो जेई 2006 में 6 मार्क्स का पूछा गया था जब पेपर कभी जेई का सब्जेक्टिव हुआ करता था। हालांकि इसके बाद हम उसी पर चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या तरीका है, क्या ऑपरेशन लगाएंगे जिससे आसानी से आसानी इस तरफ के जो, देखिए वही प्रूफ करना है कि LHS बराबर RHS आ जाए, ठीक है। और फिर जिस तरीके से हम इस सवाल को प्रूफ करेंगे बिल्कुल सेम तरीके से जो जेई 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है जो 6 मार्क्स का आया था, उसको भी बिल्कुल इन सेम वे जैसे इसको करा वैसे ही हूबहू वही ऑपरेशन उसमें भी लगेंगे। और वो हम आपको हो सकता है HW में दे दें, और अगर ना सॉल्व कर पाए तो कमेंट के माध्यम से बताइए, हम उसका भी सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बना करके रख दें। क्योंकि ऑलरेडी ये इतना लंबा क्वेश्चन है, इसका लंबा सोल्यूशन जाएगा तो ये वीडियो लंबा हो सकता है एक ही क्वेश्चन के सोल्यूशन में, पर कोशिश करेंगे कि छोटा से छोटा वीडियो बने, सोल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो कैलकुलेटिव पार्ट हम यहाँ करके नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट हम छाप देंगे। ऑपरेशन कैसे लगाएंगे, क्या सोच करके वो ऑपरेशन लगाएंगे, वो तरीका क्या थिंकिंग रही वो ऑपरेशन लगाने के पीछे, उस पर चर्चा करेंगे। पर कैलकुलेटिव पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हम थोड़ा सा हटाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो अब हम इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध करना है डिटरमिनेंट की वैल्यू इन तीनों ब्रैकेट से गुणनफल के बराबर आएगी, ठीक है। चलिए सोल्यूशन लिखते हैं। अब हम सोल्यूशन देखिए, अब RHS में देखिए हमें लाना क्या है, क्योंकि जब तक आप देखिए इस प्रकार के डिटरमिनेंट के जो क्वेश्चन होते हैं प्रूफ करने वाले, हमेशा उन 4 बातों को ध्यान में रखकर ही सॉल्व करे जा सकते हैं। कौन सी वो 4 बातें जो कि हमने शुरुआत में ही बताई थी जब हमने किंग प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन दिया था, वो क्या 4 बातें थी। सबसे पहला तरीका ये था कि हम ये कोशिश करेंगे कि जब भी हम डिटरमिनेंट को प्रूवमेंट या सोल्यूशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ किंग प्रॉपर्टी, पहले ये कोशिश करिए कि मैक्सिमम 0 किसी रो या कॉलम में बन जाए। ऐसा करने की कोशिश करिए, या किसी रो कॉलम से घटा करके देखिए। अगर ऐसा हो रहा है तो तुरंत बना दीजिए 0, अगर नहीं हो रहा है तो वेट करिए। दूसरी बात, अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन लीजिए, कहीं से कॉमन लीजिए, कहीं और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तीसरी बात, अगर 0 कॉमन नहीं आ रहा है तो देखिए सिमेट्रिकल एलिमेंट्स बन सकते हैं क्या। अगर सिमेट्रिकल एलिमेंट्स बन जाए तो पहले वो सिमेट्रिकल एलिमेंट्स बनाइए ऐसे ऑपरेशन लगा करके। देखिए ऐसा कौन सा ऑपरेशन लगाने के बाद हमारी सिमेट्री बन जाएगी। जब सिमेट्री बन जाएगी किसी रो या कॉलम में इंडिविजुअल, तो उस इंडिविजुअल रो कॉलम से आप सिमेट्रिकल एलिमेंट्स को कॉमन ले लीजिए, और आगे फिर खुद ब खुद डिटरमिनेंट बताए कि अब हमें क्या ऑपरेशन लगाना है। क्योंकि आप पहला स्टेप अपने तरफ से दिमाग से लगा करके अप्लाई करेंगे, सेकंड स्टेप आपको डिटरमिनेंट खुद बता देगा कि अब क्या ऑपरेशन लगने वाला है, ठीक है। अब इस सवाल की बात करें तो हम यहाँ पे हमें RHS में देखिए क्या लाना है।
अच्छा, आरएचएस के पोर्शन भी बताते जाता है कि हमें यहाँ पे किस डिटरमिनेंट में क्या ऑपरेशन की पहली शुरुआत करेंगे। अच्छा, इस टाइप के ब्रैकेट बनाने हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टाइप के ब्रैकेट्स। अब वो कैसे आएंगे, यहाँ तो कहीं ए स्क्वायर टाइप का एलिमेंट्स है नहीं ना, यहाँ कहीं एक्स स्क्वायर टाइप का एलिमेंट्स है। तो पहले हम सोचते हैं एक ब्रैकेट पर, या तो इस पर फोकस कर लो आपकी मर्जी, या इस पर फोकस कर लो। हम फिलहाल इस ब्रैकेट पर फोकस करते हैं। पहले हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर टाइप के एलिमेंट्स डिटरमिनेंट बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे हो पाएगा ये चीज, ऑपरेशन लगाएंगे किन प्रॉपर्टी का यूज करके। देखिए कैसे लगाते हैं हम, क्या सोच करके लगाएंगे। अच्छा, अगर हम यहां पे ए से मल्टीप्लाई कर दें, ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर, यानी कि हम C1 में अगर ए से मल्टीप्लाई कर दें और C2 में हम बी से मल्टीप्लाई कर दें और हम C3 में भी सी से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए क्या हो पाएगा, हो क्या जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई करेंगे C1 में, ठीक है, तो ए स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस का ए बी वाई और ये माइनस का ए सी जेड, ये आ जाएगा। हमने यहाँ C1 में ए से मल्टीप्लाई किया तो हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिलहाल इस एलिमेंट में हमने ए से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अच्छा, इसमें बी से मल्टीप्लाई किया और इसमें सी से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, जब इसमें हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे C2 में, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी वाई प्लस का बी स्क्वायर एक्स। यहाँ पे हम अगर सी से मल्टीप्लाई करेंगे C3 में, तो आ जाएगा सी स्क्वायर एक्स प्लस ए सी जेड। अच्छा देखिए, अब देखिए हमने सिर्फ R1 के एलिमेंट में ही कैलकुलेटिव पोर्शन उठाया है, बाकी शेष ऐसे ही कर लीजिएगा, ठीक है। अगर हमने ए से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये आया, बी से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, सी से मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब अगर हम तीनों को जोड़ दें, C1 C2 C3, अगर हम तीनों को जोड़ दें तो देखिए कुछ हो रहा है, कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, यानी टर्म्स मेरे रिड्यूस हो जा रहे हैं। ए बी वाई कैंसिल हो जा रहा है, ए सी जेड कैंसिल हो जा रहा है, यानी कि बच क्या रहा है, ए स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर एक्स, यानी एक्स कॉमन ले लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। देखिए आप समझ पा रहे हैं, यानी यहां पर हमने ऑपरेशन क्या लगाया, हमने ऑपरेशन लगाया R1, नहीं हमने ऑपरेशन लगाया C1 स्टोर्ड एट AC1 प्लस BC2 और प्लस C3, ये ऑपरेशन लगाया। इसमें A से मल्टीप्लाई, इसमें B से और इसमें C से मल्टीप्लाई करके तीनों कॉलमों को जोड़ दिया और रिजल्टेंट ये आया। और ये हम लिखेंगे कहाँ, ये C1 में लिखेंगे, C1 स्टोर दैट है ना, तो C1 में लिख देंगे। तो देखिए इस टाइप के ब्रैकेट बन जाएंगे मेरे यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ पे भी बनेगा, ऐसे ही यहाँ पर भी बनेगा, तीनों जगह यहाँ बन जाएंगे। कैसे, जब हमने देखिए, अब अगर हम R2 की बात करें, अच्छा यहाँ से A से मल्टीप्लाई हुआ था ना, A से, तो ए स्क्वायर वाई प्लस ए बी एक्स यहाँ बचा, ठीक। यहाँ पे देखिए B से मल्टीप्लाई हुआ था ना, तो बी स्क्वायर वाई माइनस का बी सी जेड, ठीक है, और माइनस का ए बी एक्स सी बी जेड बी स्क्वायर वाई, और यहाँ पे C से मल्टीप्लाई हुआ था तो बी सी जेड और ये हो जाएगा तुम्हारा सी स्क्वायर जेड। अब देखिए क्या कट रहा है, यहाँ पे ए बी एक्स बी सी जेड, और यहाँ पे देखिए y कॉमन आ रहा है सब में से, y कॉमन आ रहा है यहाँ पे सब में से, ठीक है। तो जब y कॉमन ले लेंगे तो फिर यहाँ अंदर वही बचेगा ब्रैकेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू वाई। इस टाइप का ब्रैकेट यहाँ भी बन जाएगा, यहाँ भी बन जाएगा, और यहाँ भी इन द सेम वे बन जाएगा, ठीक है। जैसा यहाँ बना ऊपर, ऐसे यहाँ बना, वैसे ही यहाँ बन जाएगा। तो हम अब ज़्यादा कैलकुलेटिव पोर्शन नहीं कर रहे हैं, अब आप लोग ये ऑपरेशन लगाएंगे और खुद वेरीफाई करेंगे गुणा भाग कर करके कि हाँ सब कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा। हमने एक और दो रो को खोल करके गुणा भाग करके दिखा दिया। अब हम अपने सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। तो इस डिटरमिनेंट में हमने पहला ऑपरेशन क्या लगाया, हमने सोचा कि ऐसा क्या देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर टाइप के टर्म बनाने थे, तो जाहिर सी बात है अगर हम ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दें तभी तो बनेगा ए बी सी का स्क्वायर। तो हमने ऑपरेशन लगाया ये वाला, C1 स्टोर्ड एट AC1 प्लस BC2 प्लस CC3, इस टाइप का ऑपरेशन लगाया। अच्छा, लेक्चर नंबर 6 या 7 में हमने बताया था ये ऑपरेशन वैलिड नहीं होता है। जिस रो को आप चेंज कर रहे होते हैं उसका मल्टीप्लिकेशन 1 होना चाहिए। यहाँ पर A है तो इस ऑपरेशन को वैलिड बनाने के लिए हम A से कंपनसेट से डिवाइड कर देंगे।
ए से डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि इस ऑपरेशन नहीं, तो अगर नहीं करेंगे हम वो ए से डिवाइड तो पूरी डिटरमिनेंट की वैल्यू बदल जाएगी, क्योंकि मेरा वैलिड ऑपरेशन सिर्फ वही होता है जब यहाँ पर 1 हो। जिस रो को आप चेंज, जिस कॉलम को आप अगर आप चेंज कर रहे हो तो उसका मल्टीप्लिकेशन 1 ही होना चाहिए, पर यहाँ पे अगर नहीं है तो जो भी मल्टीप्लिकेशन है तो उसको उससे डिवाइड कर दो ताकि डिटरमिनेंट की वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट रहे, सेम रहे, ठीक है। तो 1/a, ए से यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ पे ए से डिवाइड किया। अब देखिए ए C1 B C2 B C3, यानी इसमें ए, इसमें बी, इसमें सी से डिवाइड करके जोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या बना जो पहले बना था, a² x b² y b² x c² x, तो और सब रिमेनिंग टर्म्स कट जाएंगे, तो यहाँ पे x कॉमन ले लिया हमने, a² b² और c² बचा। यहाँ पे y कॉमन ले लिया हमने, ऐसे यहाँ ही बन जाएगा b² c² बचा। यहाँ पे हमने z कॉमन ले लिया, a² b² और c² बचा, ठीक है। इस टाइप का ये बचेगा, ये C1 चेंज हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और जो दो C2 अनचेंज रहेंगे उसको हमने इसको ऐसे ही जो करते उतार दिया, ay + bx, और यहाँ क्या बचा by माइनस का cz माइनस का ax, और ये क्या बचा bz + cy। देखिए ये बहुत फेमस क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, ठीक है। इसमें ज़्यादा आप ये ना सोचिए कि हमें याद करना, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, यहाँ पे एक तो आप देख रहे हैं पहला, तो सेकंड आप तो इस पे ऑपरेशन लगाने के बाद तो वो दो कॉलम तो रिमेन्स अनचेंज्ड होंगे, cx + az ऐसे ही रहेगा, bz + cy भी ऐसे ही रहेगा, और cz - ax भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। दोनों देख लीजिए, कैलकुलेटिव मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कहीं कुछ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर छूट गया तो भाई पूरा सवाल दिक्कत में हो जाएगा, फिर से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हमने अभी फिलहाल क्या एक ऑपरेशन लगाया है, ये वाला, ये, और ये ऑपरेशन वैलिड नहीं है पर इसको वैलिड बनाया गया है। कैसे? ए से मल्टीप्लाई किया गया था जिस C1 को चेंज कर रहे थे उसमें, तो उसको कंपनसेट करने के लिए, डेल की वैल्यू सेम रहने के लिए, सपोज ये डेल माना हमने इस डिटरमिनेंट की, तो वही रहने के लिए तो हमने इस डेल, क्योंकि आप से डिटरमिनेंट में ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू ए गुना हो जाएगी, जो वैल्यू है तो ये वैल्यू उसकी डिटरमिनेंट की ए गुना हो जाएगी, तो उसको कंपनसेट करने के लिए ए से डिवाइड कर दिया हमने, बस और कुछ नहीं किया हमने, ठीक है। तो बस ये ऑपरेशन लगाया हमने, तो फिर फिलहाल ये बनी मेरी। अब हम इसमें ये ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमें आरएचएस में चाहिए, तो ये ब्रैकेट हमने कॉमन ले लिया, C1 से ये ब्रैकेट कॉमन लेने पर, ये सब आप लिखेंगे कॉपी पर, ठीक है। 1/a, तो ये कंपनसेट करने वाला a है, और a² b² और ये c² कॉमन ले लिया C1 से, अंदर क्या बचा x y z, यहाँ क्या बचा ay + bx एक ब्रैकेट में, यहाँ क्या बचा by माइनस का cz और माइनस का ax, ठीक है। और ये बचा bz + का cy, ये बचा, ठीक है। देखिए भाई कैलकुलेटिव पार्ट है, जिसको बोर हो रहा है तो वो छोड़ करके जा सकता है, ठीक है। सबसे बोल रहे हैं हम cx + az bz, पहले बता दे रहे हैं कि ये बोर्ड में नहीं आने वाला, cz - ax इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो जेईई में कभी पूछा गया था, दैट्स वाई ये क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करवा रहे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन जेईई का हम एचडब्ल्यू में देंगे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ वो क्वेश्चन आप लोग अपनी मर्जी से कर ले रहे हैं, अपना विवेक अनुसार यूज करके आप उस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर ले रहे हैं, जो जेईई में कभी 2-6 नंबर का पूछा गया था। ये बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट, यही ऑपरेशन लगाना है उस क्वेश्चन में भी, अलग से कुछ नहीं सोचना उसमें ज़्यादा। तो हमने भैया देख लीजिए सही उतारा है कि नहीं उतारा, नहीं तो पता चला कैलकुलेशन उतार लिया तो फिर गोगड़ा भाग गलत हो जाएगा। तो ये आ गया। अब देखिए हमें ये ब्रैकेट बनाना है, x² y² z² टाइप के ब्रैकेट्स। अब x² y² z² टाइप के ब्रैकेट्स कैसे आएंगे, जब हम क्या करें, इसमें से C1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो xy टाइप के आएंगे, जो कि हमें कभी चाहिए ही नहीं, तो इसलिए हम यहाँ कर देंगे। जब हम इस R1 में करेंगे तो देखिए x² y² z², तो भाई अगर हम ऐसे करेंगे तो x² सिंपल बनेगा, y में R2 में y से करेंगे y², और R3 में z से करेंगे तो z², और तीनों R1 R2 R3 को जोड़ देंगे गुणा करके, तो x² + y² + z² ऊपर बन जाएगा, तो फिर वो कॉमन आ जाएगा सिंपल।
तो अब हम यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, फिर से अनदर ऑपरेशन जो कि वैलिड नहीं है, इसको वैलिड बनाने के लिए R1 स्टोर डेट करेंगे XR1 प्लस YR2 प्लस ZR3, ठीक। ये ऑपरेशन लगाया है जो कि वैलिड नहीं है, तो इसको कंपनसेट करने के लिए देखिए x से मल्टीप्लाई किया है ना, तो x से इस डिटरमिनेंट को डिवाइड भी कर देंगे, ताकि चूंकि x से मल्टीप्लाई तो यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू x गुना हो गई है। जब x गुना हो गई तो इसको बराबर करने के लिए अब हम जो कि अच्छा ये कंपनसेट करना हमने लेक्चर नंबर 6 में बताया है, लेक्चर नंबर 5 में बताया है, फिर भी यहाँ पे हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कंपनसेट का, रिड्यूस करने का, क्योंकि जब आप इनवैलिड ऑपरेशन लगाते हैं तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू पहले वाली होती है वो a गुना हो गई होती है, इससे ये वैल्यू a गुना हो गई है, तो इसमें a से डिवाइड कर देंगे बराबर करने के लिए। ऐसे ही हमने यहाँ पे इस डिटरमिनेंट पर ये XR1 वाला ऑपरेशन लगा दिया है, तो जो डिटरमिनेंट आएगी वो x टाइम्स हो जाएगी, तो उसको रिड्यूस करने के लिए यही वैल्यू होने के लिए हमें x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी जो नंबर्स हैं वो तो उसको ऐसे लिख देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और x a पहले से था, x आ गया नीचे, x से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए R1 R2 R3 तीनों रो को जोड़ा जा रहा है, x इसमें से x से मल्टीप्लाई करके लिखे जरा यहाँ पर, ठीक है, x स्क्वायर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा AYX प्लस BX स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा CX स्क्वायर AXZ, याद आएगा R1 में x से मल्टीप्लाई करा तो x स्क्वायर AYX BX स्क्वायर CX स्क्वायर AXZ, देखिए ये R1 है, x से मल्टीप्लाई करके जो R1 लिखा गया। अब R2 में y से मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ y स्क्वायर लिख दो, यहाँ BY स्क्वायर लिख दो, BY स्क्वायर लिख दो, और यहाँ पे CYZ लिख दो, माइनस का CYZ लिख दो, माइनस का CYZ, और माइनस का AYX लिख दो, माइनस का AYX लिख दो, माइनस का AY से मल्टीप्लाई किया गया ना, तो y और BZY यहाँ पे लिख दो, BZY यहाँ पे लिख दो, और CY स्क्वायर लिख दो यहाँ पे, प्लस का CY स्क्वायर लिख दो, ये R2 आ जाएगी। अब हम अगर R3 में Z से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम R3 रो में Z से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा Z स्क्वायर, इस एलिमेंट में आ जाएगा BZ स्क्वायर CZY प्लस का CZY। अब यहाँ पे हम Z से मल्टीप्लाई करेंगे तो CZ स्क्वायर माइनस का AZX और माइनस का BZY। अब तीनों R1 R2 R3 को जोड़ देंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जुड़ेंगे, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर कितना आ जाएगा, R1 स्टोर दैट करेंगे तो ऊपर ही लिखे जाएंगे, जो तीनों को जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा ना, तीनों को जोड़ने पर करस्पॉन्डिंग कॉलम्स को, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो R1 में ही लिखा जाएगा, क्योंकि R1 स्टोर दैट कर रहा है, ये सब प्रॉपर्टी में बताएगा कि इन प्रॉपर्टी में। तो ऊपर क्या आ जाएगा, इधर यहाँ पे x स्क्वायर दिख रहा होगा, y स्क्वायर और z स्क्वायर आ जाएगा ऊपर यहाँ पे, तो और ये रो तो अनचेंज रहेंगी, y स्क्वायर और z स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये देखिए हमने इसमें मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट आया तो x ऊपर क्या आया, ये आया, और नीचे दो R1 ही सिर्फ चेंज कर रहे हैं ना, तो R1 ही चेंज होगी, बाकी दो रो सेम रहेगी, तो YZ ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। ऐसे ही इनको तीनों को जोड़ा, तो जब इनको तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए CYZ कैंसिल हो जाएगा, AYX कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा BX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस BZ स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से B कॉमन ले लें तो x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सभी को। और यहाँ पे भी अगर हम AXZ कॉमन काट दे BZY, तो ऊपर क्या बचेगा CX स्क्वायर CY स्क्वायर CZ स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा CX स्क्वायर CY स्क्वायर और CZ स्क्वायर, यहाँ पे ये बचेगा। अब नीचे डिटरमिनेंट बना देंगे, और जो पहले वाली डिटरमिनेंट बनी थी BY माइनस का CZ माइनस का AX, और यहाँ पे क्या बचेगा BZ प्लस CY, ये R1 R2 जो का तो सेम रहेगा वैसे ही, BZ प्लस CY, CZ माइनस का AX माइनस का BY, CZ माइनस का AX माइनस का BY जो का तो वैसे ही। अब यहाँ पे देखिए R1 में ये ब्रैकेट कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो R1 से हम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस यहाँ पे c कॉमन ले लेंगे, तो ऐसे ही यहाँ पे भी आ जाएगा। जब हम c कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये मेरा ऐसे आ जाएगा, ये
ठीक है, तो वो पूरा ब्रैकेट बाहर आ जाएगा। जब वो पूरा ब्रैकेट बाहर आ जाएगा तो यहाँ 1yz बचेगा। अब जगह नहीं बची है यहाँ पर बोर्ड पर, तो अब हमें यहाँ पर थोड़ा ऊपर मिटाना पड़ेगा कि यहाँ साइड में लिख दें। देखते हैं आ जाए जैसे तैसे करके। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम। यहाँ पे सपोज ये पूरा ये लाइन एक लक्ष्मण रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये R1 में ये ब्रैकेट कॉमन लेने पर, जब हम R1 में ये ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे तो मेरी जो डेल की वैल्यू आएगी 1/ax पहले से था, 1/ax पहले से था, ये ब्रैकेट पहले से था, एक ब्रैकेट और आ जाएगा, यानी 2 ब्रैकेट बाहर आ जाएंगे। a² b² c² आ नहीं रहा। ठीक है, हमें पूरा मिटाना ही पड़ेगा। ये ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं हम। ठीक है, ये अब इस लाइन का तो कोई काम है नहीं फिलहाल। ठीक है, तो जो मेरी कॉमन लेने के बाद डिटर्मिनेंट बचेगी a² b² c²। देखिए इसमें बस सिर्फ गुणा ही भाग है, और एक जो हमने फिर R1 से अभी ये ब्रैकेट कॉमन लिया है, तो डिटर्मिनेंट के अंदर मेरा क्या बचेगा 1yz bycz ax bz प्लस cy bz प्लस cy, यहाँ बचेगा c, और यहाँ बचेगा bz प्लस cy bz प्लस cy, और यहाँ बचेगा cz माइनस एक cz माइनस का ax माइनस का by। ये मेरा डिटर्मिनेंट बन जाएगी रिड्यूस होकर के। ठीक है, ये मेरी डिटर्मिनेंट रिड्यूस होकर के बन जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या ऐसा, अब देखिए कोशिश करेंगे 2 जीरो बन जाए और फिर हम एक्सपैंड कर दें, क्योंकि हमारे ऑलरेडी 2 जीरो 2 ब्रैकेट तो बन ही चुके हैं, तीसरा ब्रैकेट एक्सपैंड करने से ही आ जाएगा अपने आप ही। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 2 जीरो बनाने के लिए क्या कर दें हम ऐसा 2 जीरो बन जाए, या आप इसमें b से मल्टीप्लाई करके कॉमन C2 से माइनस कर दीजिए, या c से मल्टीप्लाई करके C3 से माइनस कर दीजिए, या R1 में कर दीजिए, आपकी मर्जी, आपके जो रास्ते हों। हम यहाँ R2 माइनस वाई R1 कर दे रहे हैं, तो R2 स्टोर कर दे, और एक ही साथ ऑपरेशन लगा दे रहे हैं R3 माइनस ZR1 कर दे रहे हैं, और R3 स्टोर कर देंगे। एटलीस्ट 1 रो अनचेंज होनी चाहिए, जो कि R1 अनचेंज्ड है यहाँ पर। तो डेल की मेरी फाइनल वैल्यू आ जाएगी फिलहाल इस ऑपरेशन के बाद a² प्लस b² प्लस c² एक ब्रैकेट में, और x² प्लस y² प्लस z² एक ब्रैकेट में। वीडियो चल रहा है कि नहीं? ठीक है, एक ब्रैकेट में। ओके, ये आ गया। अब हमने ये 2 ऑपरेशन लगाया, तो इसका मतलब R2 और R3 चेंज होगी, 1b और c तो अनचेंज रहेगी। अच्छा, R2 में R1 से y मल्टीप्लाई करके घटाया है, तो इसमें y मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ y मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो by कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का cz माइनस का ax। ठीक है, यहाँ पे y मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो यहाँ सिर्फ बचेगा bz। ऐसे ही यहाँ पे R3 में R1 में z से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो यहाँ 0 बचेगा, bz कट जाएगा तो cy बचेगा, और cz कट जाएगा तो माइनस का ax माइनस का by बचेगा। ठीक है, 2 जीरो बन जाएंगे। अब हम R1 के अलावा एक्सपैंड कर देंगे तो डायरेक्ट मेरी ये वैल्यू आ जाएगी, डेल बराबर 1/ax एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में। अब एक्सपैंड करने के बाद मेरा ये जो ब्रैकेट में वैल्यू आएगी ये कटा, और सी बी वाई सी जेड। ठीक है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ए एक्स प्लस सी जेड, ए एक्स प्लस बी वाई एक ब्रैकेट में, और माइनस का बी सी वाई जेड, ये आ जाएगा। ये ब्रैकेट बन, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद यही ब्रैकेट बनेगा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। कैसे, देखिए इसको सॉल्व करते हैं सिर्फ। ठीक है, डेल बराबर 1/ax एक ब्रैकेट में ax² b² प्लस c², दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z²। अब यहाँ पे इसको गुणा करेंगे, देखिए ax का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, फिर उसमें करेंगे गुणा ऊपर ax by, तो यहाँ पे ax by आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देंगे cz प्लस का cz
ए एक्स प्लस का सी जेड बी वाई और माइनस का सी जेड बी वाई ऑलरेडी है पहले से, सी जेड बी वाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हम अगर ए एक्स कॉमन लेकर के काट देना तो ये स्क्वायर से एक स्क्वायर कम हो जाएगा, एक ए एक्स कट जाएगा यहाँ से, एक एक्स कट जाएगा यहाँ से, तो फाइनल मेरी वैल्यू आ जाएगी डेल की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर एंड द लास्ट वाली ब्रैकेट में आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी जेड। ये मेरा आ जाएगा आरएचएस, ये मेरा आ जाएगा आरएचएस। तो हेंस प्रूव्ड, यही हमें सिद्ध करना था। देखिए तीनों ब्रैकेट जो आए हैं वो बिल्कुल सेम है। ये क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग पर बेस्ड था, इससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम जी में पूछी गई थी, तो इसलिए हमें लगा कि इस क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहिए। अब हम सोच रहे हैं इसी से जुड़ा हुआ जो जेई की क्वेश्चन है उसको भी हम इसी के नीचे डिस्कस कर दें, तभी आपको ये और ज़्यादा कंठस्थ हो जाएगा और ज़्यादा प्रैक्टिस भी आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा वीडियो पॉज करेंगे और इसमें जो जेई इससे रिलेटेड जो जेई में पूछा गया क्वेश्चन है उसको भी हम यहीं पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यार रहने देते हैं, चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नहीं डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, वीडियो पॉज करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है जो आईआईटी जेई 2006 में 6 मार्क्स का पेज पूछा गया था, जो कभी जेई के पेपर सब्जेक्टिव हुआ करते थे। तो क्या है, उससे पहले वाला जो क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया जस्ट इससे पहले, तो उसमें वहाँ पे सी जेड था, यहाँ पे जेड की वैल्यू 1 है, ए जेड था, ठीक है, और बी जेड था, सी जेड था, बी जेड था, यहाँ जेड था, बस हमने वहाँ जेड जेड हटा करके यहाँ 1 कर दिया और बराबर 0 कर दिया इसके। ठीक है, और ये पूछ रहा है प्रूफ करो जो ये इक्वेशन है, कह रहा है कि देखो दिया है ए बी सी रियल नंबर दिए हैं, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। ए बी सी रियल नंबर दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1 दिया है, इसको भी प्रूफ करना है हमें आगे जब हम सोल्यूशन करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है तो आगे उसको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूज होती ही होती है डेफिनेटली। ठीक है, प्रूफ करना देन सो दैट दिस इक्वेशन, देखिए दो साइड है, एक बराबर 0, दिस इक्वेशन अच्छा ये क्या डिटरमिनेंट क्या है, एक अपने आप में एक एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है, एक्सप्रेशन होती है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन होता है यहाँ पर, तो उस इक्वेशन यानी कि एक समीकरण बन रहा है यहाँ पर, एक समीकरण जो इक्वेशन है इसकी इक्वेशन रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। हमें प्रूव करना है जो ये डिटरमिनेंट है यानी ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रही है एक स्ट्रेट लाइन को विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है, बिल्कुल डिट्टो जैसा पहले वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, बिल्कुल इसको भी, क्योंकि जेई की प्रॉब्लम है, उसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। बोर्ड लेवल सीबीएसई बोर्ड वाले सावधान, ठीक है, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेक्चर नंबर 6 के बाद से कोई भी लेक्चर मेरा बोर्ड में कभी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो पार्ट बोर्ड किंग प्रॉपर्टी ही पूरी तरीके से हटा दी गई बोर्ड से ना, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं बोर्ड। लेकिन जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने जो लेक्चर सीरीज डिजाइन किया है सीबीएसई बोर्ड प्लस जेई दोनों का कंबाइंड सिलेबस हमने डिजाइन किया है, यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, सिर्फ बोर्ड ही नहीं, तो बोर्ड से परे है ये लेक्चर सीरीज। ठीक है, तो अपने हिसाब से अपना चुन लीजिए आपको क्या क्या लेना है, क्या क्या बोर्ड में इंपॉर्टेंट है। हम बार बार बताते नहीं पड़ेंगे कि ये बोर्ड में नहीं है, ये आईआईटी में, ये जेई में। ठीक है, फिलहाल आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें प्रूव करना है ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें हम कैसे क्या ऑपरेशन लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। अगर हम इसमें वही सेम रिपीटेड ऑप्शन लगा दें, क्योंकि क्या लगा दें, वही सेम ऑपरेशन, कैसे हम लगा दे रहे हैं C1 स्टोर दैट AC1 प्लस BC2 और प्लस C3 लगा दे रहे हैं। ठीक है, इस C1 कॉलम को चेंज करेंगे विद दिस ऑपरेशन, तो देखिए सब कुछ कट जाएगा। देखिए जब हम इसमें C1 में A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A स्क्वायर एक्स आएगा, ए बी वाई यहाँ B से करेंगे तो बी वाई ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ बी स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ये बचेगा, और यहाँ पे सी स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ये बचेगा, और यहाँ पे आ जाएगा ए, यहाँ पे सी से बने तो ए सी आ जाएगा, यहाँ पे ए सी, यहाँ पे भी ए सी आ जाएगा, तो ए सी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो मेरी डिटरमिनेंट बचेगी यहाँ पे क्या बचेगी, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई बी स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहाँ बचेगी सी से मल्टीप्लाई तो सी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स।
इधर आपको नहीं सोचना है कि गुणा भाग करके सब अपने आप कट जाएगा, ठीक है। इससे पहले वाले हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें आप कैलकुलेशन सेम वैसे ही कैलकुलेशन है। ऐसे ही यहाँ पे ए स्क्वायर वाई आएगा तो ए बी एक्स और ए बी एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बी सी माइनस का यहाँ बी सी प्लस का ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और बी स्क्वायर वाई यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर वाई, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस सी स्क्वायर वाई, ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस सी स्क्वायर वाई। सी स्क्वायर वाई यहाँ से आएगा, बी स्क्वायर वाई यहाँ से आएगा और ए स्क्वायर वाई यहाँ से आएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी जब हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, ए सी एक्स यहाँ से ए सी एक्स कट जाएगा, यहाँ सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा एक ठो, ठीक है। ऐसे यहाँ पे बी स्क्वायर आएगा तो बी सी वाई प्लस का और माइनस का बी सी वाई ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बचेगा। देखिए कैलकुलेशन आप मन में करते जाइए, जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो ये ऑपरेशन है इसको अलग से लिख ले। C1 में ए से मल्टीप्लाई करके वो लाइन अलग से लिख ले, C2 में बी से मल्टीप्लाई करके वो लाइन अलग से लिख ले, C3 में वो लाइन अलग से मल्टीप्लाई करके लिख ले, फिर तीनों कॉलम्स को जोड़ दे, तीनों कॉलम को जोड़ दे और जोड़ने के बाद देखिएगा यही आएगा और दो कॉलम अनचेंज रहेंगे। ए वाई बी एक्स यहाँ बचेगा बी वाई माइनस का सी माइनस का एक्स, ठीक है। यहाँ बचेगा बी प्लस सी वाई, यहाँ बचेगा सी एक्स प्लस ए, यहाँ बचेगा बी प्लस सी वाई, यहाँ बचेगा सी माइनस ए एक्स माइनस का बी वाई, ठीक है। वो C1 और C2 और C3 जो का तो हमने वैसे उतार दिया। अब यहाँ से हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या बचा एक्स वाई जेड बचा और यहाँ पे आ जाएगा जेड तो है ही नहीं यहाँ पे, सॉरी यहाँ 1 बचा, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा ए वाई प्लस बी एक्स बी वाई माइनस सी माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा बी प्लस सी वाई, यहाँ क्या बचेगा सी एक्स प्लस ए बी प्लस सी वाई एक ब्रैकेट में, यहाँ बचेगा सी माइनस का ए एक्स माइनस का बी वाई, ये ब्रैकेट में डिटरमिनेंट मेरी बचेगी। अब क्या करेंगे हम, अब हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, अब आप ये कोशिश कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। जैसे हमने यहाँ पे एक अनवैलिड ऑपरेशन लगाया था, यहाँ पे जिससे C1 को चेंज कर रहे हैं वहाँ पे उसका मल्टीप्लेक्स ए से उसमें मल्टीप्लाई भी कर दिया था, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू को बराबर करने के लिए यहाँ से ए से डिवाइड करेंगे इस डिटरमिनेंट में, ठीक है। तो ये अपॉन में ए आएगा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम तो एक्स वाई और 1 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे वहाँ पे हमने किया था दूसरा ऑपरेशन लगाया था, अब हम ये ऑपरेशन लगाएंगे, बिल्कुल डिट्टो उसी का कॉपी है। एक्स R1 प्लस वाई R2 और प्लस जेड R3 ऐसे ही जोड़ दे, क्योंकि जेड बराबर 1 है ना, तो अब यहाँ पे जेड से ना मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि जेड तो है ही है नहीं, तो यहाँ पे जेड की जगह जो है 1 है, तो यहाँ पर जेड की जगह 1 है तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया। अब R1 एक्स R1 प्लस R2 एक्स R1 को चेंज करेंगे एक्स R1 से एक्स R1 प्लस वाई R2 प्लस R3 वाले ऑपरेशन लगा करके, चूंकि अब देखिए हमने एक्स R1 किया है ना जिसको चेंज करें, तो यहाँ पर डिटरमिनेंट की वैल्यू x टाइम्स हो गई है, इसको मतलब इसको कंपनसेट करने के लिए हमें x से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ करते हैं, तो यहाँ पे x से डिवाइड भी कर देते हैं। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी मेरी R1 ही चेंज होगा, तो वाई स्क्वायर 1, तो यहाँ बचेगा ऊपर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 और ये y और 1 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इधर तो आ गया आपका ऐसे ही, ठीक है। R1 चेंज हो रहा है तो पहले ये दो नीचे के दो रो ऐसे लिख लो, ठीक है। बी वाई माइनस का सी माइनस का एक्स ऐसे लिख दिया, बी प्लस सी वाई ऐसे लिख दिया, ठीक है। बी प्लस सी वाई सी माइनस ए एक्स माइनस बी वाई ऐसे लिख दिया, ठीक है। नीचे की दो रो तो ऐसे लिख दिया। अब ऊपर चेंज हो रही है, देखिए अब हमने क्या करा है, ऊपर यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करा है ना R1 में, और इसमें y से मल्टीप्लाई किया है, तो axy a y x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर हमने x से मल्टीप्लाई किया तो बी एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने y से मल्टीप्लाई किया तो बी वाई स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ठीक है। बी वाई स्क्वायर आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर
प्लस का बी वाई स्क्वायर और प्लस का बी सिंपल ऐसे ही बचेगा, ये एक ब्रैकेट बचेगा। और देखिए यहाँ पे सी वाई है, ठीक है, और यहाँ पे सी वाई है, तो ये सी वाई से यहाँ पे क्योंकि वाई से मल्टीप्लाई हुआ ना, तो सी वाई से ये सी वाई कैंसिल हो जाएगा, ये सी वाई से यहाँ से सी वाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया है ना, तो ए एक्स वाई ए वाई एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिर्फ बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर और बी ही बचेगा सिर्फ, ठीक है, बी ही, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो का तो बी रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी आ जाएगा, एक्स से मल्टीप्लाई किया ना, तो सी एक्स स्क्वायर और सी वाई स्क्वायर और प्लस सी बचेगा सिर्फ, और बाकी और जो का तो जितने रिमेंट, देखिए सी यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई किया है हमने, तो ए एक्स यहाँ बचा, यहाँ बनेगा ए एक्स, यहाँ बनेगा ए एक्स, ये ए एक्स, ये एक्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमने y से मल्टीप्लाई किया तो बी वाई ये है प्लस का, ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो सी वाई स्क्वायर और सी एक्स स्क्वायर ये इधर बन जाएगा, ठीक है, ये तीनों R1 R2 को जोड़ा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए b कॉमन ले लीजिए, अगर हम यहाँ से हम b कॉमन ले रहे हैं, b कॉमन ले रहे हैं हम यहाँ से, तो यहाँ 1 आएगा और ये बाहर आ जाएगा b के। ऐसे यहाँ पे हमने c कॉमन ले लिया इस ब्रैकेट से, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, c कॉमन ले लिया हमने, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये पूरा ब्रैकेट बाहर कर लेंगे, जब ये पूरा ब्रैकेट बाहर कर लेंगे तो मेरी जो नेट डिटरमिनेंट आएगी, नई डिटरमिनेंट जो मेरी आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, जो बाहर आया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड की जगह 1 था तो 1 आ गया अपॉन ए एक्स, ठीक है, ये मेरी आएगी। अब यहाँ क्या बचेगा 1y1, मेरी जो डिटरमिनेंट में क्या बचेगा 1y1, यहाँ का बचे ऊपर क्या बचेगा b, यहाँ क्या बचेगा c, ठीक है, ये होगा आपका, और बी वाई माइनस सी माइनस एक्स माइनस ए एक्स, बी वाई माइनस सी माइनस ए एक्स, बी वाई माइनस सी माइनस ए एक्स एक ब्रैकेट में बचेगा, ठीक है, बी प्लस सी वाई एक ब्रैकेट में बचेगा, बी प्लस सी वाई यहाँ भी बचेगा। अच्छा यहाँ जगह नहीं है तो थोड़ा सा हम फिर से मिटार करके बड़ी जगह लिख दे रहे हैं, या हम ऊपर वाला ये मिटार दे रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम फिर से मिटार दे रहे हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए एक्स, ठीक है, और ये हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 1y1 बी वाई माइनस सी माइनस का ए एक्स बी प्लस सी वाई, और यहाँ पे सी बचेगा बी प्लस सी वाई यहाँ बचेगा, और सी माइनस ए एक्स माइनस का बी वाई यहाँ बचेगा। मेरी ये डिटर्मिनेंट रिड्यूस होकर के आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोई 2 जीरो बना लेंगे, कोई 2 जीरो बना लेंगे, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा ये पूरा बराबर जीरो चला आ रहा है, ठीक है, ये बराबर जीरो चला आ रहा है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये इक्वेशन थी, तो ये पूरी इक्वेशन एक साल उतरेगी, ठीक है। अब हमने क्या करा, यहाँ पे ऑपरेशन लगाया कि R3 माइनस R1 लगा दिया, स्टोर दैट R3 एंड R2 स्टोर दैट R2 में से YR1 हटा दिया, R2 में से YR1 हटा दिया, ठीक है। तो मेरी जो डिटर्मिनेंट बचेगी रिड्यूस होकर के ए स्क्वायर, ये दोनों ब्रैकेट तो ऐसे ही आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 1, ठीक, अपॉन ए एक्स। अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1 तो दिया ही हुआ है, तो इसको हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको यहाँ पर हम 1 वैल्यू दी गई है, ये गिवन है 1 वैल्यू, तो इसको हम इस ब्रैकेट को बार बार ना लिख करके हम इसको डायरेक्टली 1 गैप कर सकते हैं, और यहाँ पर मेरी जो डिटर्मिनेंट बचेगी 1b c तो ऐसे ही रहेगा, R3 और R2 चेंज हो रही है, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, और यहाँ पर हमने R2 में से बी वाई, तो यहाँ पर बचेगा c माइनस ए एक्स और सी वाई बी बचेगा, और ये 0 आ जाएगा, और सी वाई बचा यहाँ पे, और ये सी माइनस का ए एक्स माइनस का बी वाई, ये बचेगा। अब हम इसको R1 के अलावा एक्सपैंड कर देंगे तो मेरी फाइनल वैल्यू आ जाएगी डिटर्मिनेंट की
ये बराबर जीरो दिया हुआ, ठीक है, ये बराबर जीरो दिया तो इट इम्प्लाइज दैट लाइन चेंज किया हमने, तो मेरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जिसकी वैल्यू 1 है, इसको लेकिन बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं थी, पर हम यहाँ पर साथ में लेके चल रहे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो किसी प्रकार की। इसको हमने R1 के अलावा एक्सपेंड करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ए एक्स माइनस बी वाई और माइनस का बी सी वाई आ जाएगा इधर, ठीक है, तो ए एक्स माइनस बी माइनस का ए एक्स प्लस बी वाई, माइनस कॉमन ले लिया, ए एक्स प्लस बी वाई, सी माइनस बी वाई, सी माइनस ए एक्स है, सी माइनस ए एक्स है, और माइनस का बी सी वाई, माइनस का बी सी वाई, माइनस का बी सी वाई, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसको हम 1 लग दे रहे हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 दी हुई है इस ब्रैकेट की, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की ब्रैकेट की वैल्यू ये देखिए 1 दी हुई है, तो ये वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर ले रहे हैं, तो थोड़ी सी जगह मेरी बचेगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए एक्स, और ये मेरा इसको गुणा भाग करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, ए सी एक्स आएगा, ठीक है, और ए एक्स का होल स्क्वायर आएगा, और ए एक्स का होल स्क्वायर आएगा, और बी वाई सी आएगा, बी वाई सी आएगा, और माइनस का ए बी वाई एक्स आएगा, ए बी वाई एक्स आएगा, और ये मेरा कैलकुलेटिव मिस्टेक शायद हुई है कहीं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव मिस्टेक हुई है क्योंकि कट जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए हमने क्या लगाया, ऑपरेशन लगाया R2 माइनस वाई R1, बी वाई घटेगा R2 माइनस इसमें ये इसमें ये ऑपरेशन लगाया, तो R2 में से बी वाई घटेगा तो माइनस सी माइनस एक्स बचेगा, तो माइनस सी ये आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पे। देखिए जब आप कैलकुलेटिव मिस्टेक करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आगे पता चल ही जाएगा, अगर यहाँ आप छोड़ देंगे आगे चल करके, ठीक है, तो ये माइनस आएगा यहाँ पे। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो आगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ माइनस बचेगा ही नहीं, तो पूरी ए सी एक्स ए माइनस का ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ओके, माइनस का तो सी यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो सी प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस ही आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस और ए एक्स का होल स्क्वायर, तो ए सी एक्स कहाँ गई, ए सी एक्स ये लिखा, ए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी वाई सी ये लिखा, और बी प्लस का आएगा ए बी वाई एक्स, और ये माइनस का बी सी वाई कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ए एक्स कॉमन ले लेंगे, ऊपर में से ब्रैकेट में से ऊपर में से कॉमन ले लेंगे ए एक्स, तो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ए एक्स नीचे है तो ए एक्स ऊपर से कॉमन लिया ब्रैकेट में, तो ए एक्स कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा सी प्लस ए एक्स प्लस बी वाई, ये बचेगा ऊपर, ए एक्स कट जाएगा और ये बराबर 0 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, किसी नंबर का जो मेरी फाइनल जो मेरा एक्सप्रेशन आ जाएगा, मेरा फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर, यहीं पे समझने वाला थोड़ा सा खेल है, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू डायरेक्टली 0 दी हुई थी ना, तो इसको हल करते गए फाइनल मेरा ये आ गया, फाइनल मेरा ये आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उस ब्रैकेट की वैल्यू 1 थी तो ये 1 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, तो 1 लिखने का कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है। वो इससे पहले वाला ही पूरा देखिए वहाँ पे सी जेड था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर 1 नहीं था, तो वो पूरा ब्रैकेट यहाँ पे रखा हुआ था, पूरा वहाँ पे जहाँ उस क्वेश्चन में जेड है वहाँ 1 रख दो, एकदम यही बन जाएगा मेरा, और ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जगह 1 रख दो, यहाँ 1 रख दिया, पूरा एक्सप्रेशन मेरा ये आ जाएगा। अब हमें ये प्रूफ करना है जो मेरी ये जो डिटर्मिनेंट है, ये जो मेरी डिटर्मिनेंट यानी जो मेरी इक्वेशन थी, इक्वेशन का डिटर्मिनेंट फॉर्म दिया हुआ था, इक्वेशन को डिटर्मिनेंट के रूप में दिया था, उस डिटर्मिनेंट के रूप में हमने एक्सप्रेशन के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया, तो यानी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो यही है, यानी ये एक इक्वेशन है, हमें प्रूफ करना है ये जो इक्वेशन है ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। जब ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है तो कैसे, देखिए
कैसे रे? अच्छा, इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन जीरो है, इसका मतलब या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। अच्छा, ये जीरो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि देखिए किसी नंबर का स्क्वायर, मान लीजिए सपोज ये जीरो तो ये जीरो, ये जीरो तो ये तो 1 ही है ना, यानी अल्टीमेटली ये जीरो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ये ऑलवेज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव है, सपोज एक्स वाई जीरो है तो ये तो 1 है ना, तो अल्टीमेटली इस ब्रैकेट की वैल्यू कभी जीरो नहीं आ सकती क्योंकि 1 की वजह से। तो लेकिन इनका दोनों का रिजल्टेंट जीरो आ रहा है, तो इट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर ही जीरो है। ये इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 यही जीरो है, यानी ये क्या है, यानी कि इसको हल करते गए ये नॉट इक्वल टू जीरो आया, इसका मतलब यही जीरो है। तो इसको हल करते गए, इस इक्वेशन को, डिटरमिनेंट को, फाइनल रिजल्ट मेरा ये आ गया। तो ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो हेंस इक्वेशन नंबर, मान लो यहाँ पे 3 लिख देंगे इक्वेशन, हेंस इक्वेशन नंबर 3 रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन, हेंस प्रूव्ड। ये IIT JEE 2006 का 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, जब कभी पेपर सब्जेक्टिव हुआ करता था। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं क्रिटिकल थिंकिंग वाले हैं और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मानते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्लास नोट्स अटेंड नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, 1-2 महीने बाद पढ़ लिया फिर उसको भूल गए चैप्टरों को, तो फिर ये सब दिमाग से उतर जाने वाले कौन। तो टीचरों को क्या रटा रहता है, टीचर क्या हर साल पढ़ाता रहता है, हर साल क्या पढ़ाता रहता है, वो कभी स्कूल में पढ़ा रहा है, कहीं यूट्यूब में पढ़ा रहा है, कहीं कोचिंग में पढ़ा रहा है, तो उसको तो पूरा स्टेप रटे हुए हैं। प्रॉब्लम बच्चों की हो जाती है कि उनके पास प्रॉब्लम होती है, उनको तो याद करना पड़ता है, उनको तो बस सिर्फ एक ही साल मिलता है पूरी ज़िंदगी में, तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, हमेशा चैप्टर से रूबरू होते रहें, अवगत रहें, रिवाइज करते रहें, चैप्टर को टच में रखें, तभी इस प्रकार के क्वेश्चन आप जेईई में सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज तो फिर मुश्किल है। इसीलिए तो जेईई को बोलते हैं कठिन। बोर्ड तो कुछ भी नहीं है, देखिए जो मेरी लेक्चर सीरीज डिज़ाइन है बोर्ड प्लस जेईई को कंबाइंड करके डिज़ाइन है। तो अब इसमें कुछ लोग कमेंट आ रहे हैं कि ये टॉपिक डिलीटेड है, ये भूल गए, क्योंकि मेरा एम है जेईई 2025 को टारगेट करना, ठीक है। बोर्ड तो अपने आप हो जाएगा, जब आप इस लेक्चर सीरीज को पूरा सुन लेंगे बोर्ड अपने आप ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। वो आपको एनसीईआरटी वगैरह सॉल्व करते रहिए, अगर कुछ एनसीईआरटी की भी क्वेश्चन आपको हमें लगता है जो कि बताने वाला है तो वो डिस्कस करेंगे यहाँ पर। फिलहाल एनसीईआरटी की सिर्फ 3 एक्सरसाइज ही अभी तक कंप्लीट हुई हैं, जो कि लेक्चर नंबर 5 में हमने बता दिया। एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 4.1, 4.2 और 4.3 ही कंप्लीट करिए, 4.4 में ना घुस जाइए, ठीक है। और जहाँ जहाँ मैट्रिक्स शब्द लिखा है उसको अभी उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी मैट्रिक्स हमने पढ़ाया नहीं है, तो अभी उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना लगाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन डिस्कस कर पाए, फिर भी क्वेश्चन इतना लेंदी था कि उसके लिए 1 घंटा बहुत ज़्यादा समय कम नहीं था, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।